दोस्तों हमने अपनी एक वीडियो में देखा था कि कैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूएस ने अपनी करेंसी को इफेक्टिव जियोपॉलिटिकल टूल की तरह डेवलप किया है। टैरिफ्स और सैंक्शन की मदद से यूएसए ने आज डॉलर को एक ट्रांसनेशनल वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया है, जिससे वो किसी भी इंडिविजुअल या कंट्री को टारगेट कर उसकी इकोनॉमी को हैम्पर कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसे कई देश यूएस की इस पॉलिसी के विक्टिम बन चुके हैं। 2020 के अंत तक भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का 59% रिजर्व्स डॉलर में था, जबकि 21% रिजर्व्स यूरो में और केवल 2% रिजर्व्स चाइनीज रेनमिनबी में था। लेकिन यूएस सैंक्शंस के रिस्पॉन्स में चाइना, रशिया और यूरोप यूनियन ने कई स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं, जिससे एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑल्टरनेटिव डेवलप किया जा सके जिसपे यूएस का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। आज चाइना और रशिया अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डी डॉलराइज कर रहे हैं और साथ ही अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल मैसेजिंग और पेमेंट सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं, जिससे यूएस डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रहकर भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए जा सकें। दोस्तों ये एफर्ट्स ऑल्दो आज क्लियरली स्टेज पे ही खड़े हैं और इन्होंने डॉलर के रोल को अभी तक सक्सेसफुली चैलेंज नहीं किया है, लेकिन वो आज दूसरे देशों को यूएस इन्फ्लुएंस को कम करने के एस्पिरेशंस को साफ दिखाते हैं। हमारे आज की वीडियो का मकसद दूसरे देशों द्वारा यूएस के फाइनेंशियल पावर के अगेंस्ट लिए जाने वाले इन्हीं स्टेप्स को समझना है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे कि आज डॉलर बेस्ड इंटरनेशनल इकोनॉमी के अगेंस्ट क्या चैलेंजेस उभर के आए हैं और आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों यूएस सैंक्शंस के इम्पैक्ट ने दुनिया के कई देशों को डॉलर का अल्टरनेटिव डेवलप करने को मजबूर कर दिया है और इस मुहिम को चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन लीड कर रहे हैं। इसमें चाइना और रशिया के एफर्ट्स को सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव कहा जा सकता है, लेकिन इंडिया, फ्रांस और सऊदी अरेबिया जैसे देश भी इस ऑल्टरनेटिव सिस्टम के सपोर्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम को यूज़ करने की डिज़ायर ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, जिन पे यूएस ने सबसे ज़्यादा सीवियर सैंक्शंस आज भी लगा रखे हैं। आज नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों देश चाइनीज करेंसी रेनमिनबी को अपनी प्राइमरी ट्रेडिंग करेंसी की तरह यूज कर रहे हैं। दोस्तों डॉलर को अंडरमाइन करने के एफर्ट्स में सबसे पहले किसी भी देश को अपने सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स को डी डॉलराइज करना होगा, यानी वो रिजर्व मतलब सेंट्रल बैंक जो आज तक डॉलर्स के रूप में रखती थी उसे किसी दूसरी करेंसी से रिप्लेस करना होगा। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड करना, ऑल्टरनेट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैसेजिंग सिस्टम और पेमेंट सिस्टम डेवलप करना और करेंट सिचुएशन को देख डिजिटल करेंसीज भी डेवलप करने पड़ सकते हैं। आज के समय में रशिया और चाइना ने ऐसे कई स्टेप्स लिए हैं जिससे उनकी डॉलर पे डिपेंडेंस कम हो और अपने ऑल्टरनेटिव सिस्टम को वो इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देश उनके सिस्टम को यूज़ कर सकें। दोस्तों रशिया ने अपने सेंट्रल बैंक के रिजर्व को डी डॉलराइज करने की प्रक्रिया 2013 से ही शुरू कर दी थी, जब यूक्रेन में अपने ऑफेंस के कारण यूएस और नेटो के देशों ने उस पर सैंक्शंस लगा दिए थे। 2017 से 18 के बीच रशिया ने अपने डॉलर रिजर्व्स के 101 बिलियन डॉलर्स को यूरो और रेनमिनबी से रिप्लेस कर लिया था। इस साल जून में रशिया के सेंट्रल बैंक ने यह अनाउंस कर दिया कि रशिया अपने सोवरेन वेल्थ फंड से डॉलर एसेट्स को पूरी तरह से रिमूव कर देगा। इसके अलावा 2014 में यूएस सैंक्शंस के बाद जब वीज़ा और मास्टर कार्ड ने रशियन बैंक्स के लिए अपनी सर्विसेज सस्पेंड कर दी थी, तो रशिया ने नेशनल पेमेंट कार्ड सिस्टम, जिसे मीर भी कहा जाता है, इंट्रोड्यूस किया था। मीर कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस के क्लियरिंग सेंटर की तरह काम करता है, जिसे बैंक ऑफ रशिया ओन करती है। रशिया आज इसके इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस की कोशिशें कर रहा है, जिसमें हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में उसने टेस्टिंग भी की है। रशिया आज अपने रिजर्व्स को डी डॉलराइज करने में कामयाब होता दिख रहा है और अपने फॉरेन ट्रेड एक्टिविटी को लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे चाइना, ईरान और टर्की से करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स साइन कर डॉलर डोमिनेशन से दूर जा रहा है। दोस्तों करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत कंट्रीज डॉलर की जगह अपनी लोकल करेंसी यूज कर ट्रेड कर पाती हैं। इन एफर्ट्स के बाद भी रशिया के ऑल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनली ज़्यादा सक्सेस देखने को नहीं मिली है, जिसके कारण रशिया आज चाइना के पीछे खड़ा है और उसके डॉलर सिस्टम के अगेंस्ट डेवलप किए जाने वाले ऑल्टरनेटिव्स को सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने रेनमिनबी को इंटरनेशनलाइज करने के प्रयास 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बढ़ा दिए थे,
जब उसने इंटरनेशनल रेनमिनबी क्लियरिंग सेंटर्स 2009 में लॉन्च किए थे। ऑल्दो आज भी मेजॉरिटी ऑफ रेनमिनबी बेस्ड ट्रांजैक्शंस nearly 75% हांगकांग के थ्रू क्लियर होते हैं, लेकिन चाइना ने यूके और सिंगापुर जैसे फाइनेंशियल हब्स में भी रेनमिनबी क्लियरिंग सेंटर्स ओपन किए हैं। चाइना ने इंटरनेशनल ट्रेड में भी रेनमिनबी के यूज़ को प्रमोट करने के लिए 2009 से आज तक 33 कंट्रीज के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स साइन किए हैं। यह आंकड़ा यूएस से कई ज़्यादा है, जिसने आज तक केवल 14 देशों से करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स साइन किए हैं। चाइना के एफर्ट्स ने आज फॉरेन एक्सचेंज और पेमेंट के ग्लोबल यूज़ में रेनमिनबी का शेयर 2% कर दिया है। इसके अलावा इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के लिए चाइना ने क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम यानी कि CIPS भी लॉन्च किया है, जिसे चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इंटीग्रेट कर 47 कंट्रीज में स्प्रेड किया है। आज चाइना द्वारा बनाए गए CIPS को दुनिया भर के 980 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज कर रहे हैं और आज CIPS $19.4 बिलियन डेली प्रोसेस करती है। इसके अलावा चाइना ने डिजिटल रेनमिनबी भी अप्रैल 2021 में लॉन्च किया है, जो रेनमिनबी के इंटरनेशनल एडॉप्शन को फैसिलिटेट करेगी। दोस्तों, रशिया और चाइना के साथ यूरोपियन यूनियन और दूसरे देशों ने भी डॉलर सिस्टम के ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने के प्रयास 2018 के बाद से और तेज कर दिए हैं। जब 2018 में यूएस ने ईरान को अपने स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से एक्सक्लूड कर दिया था, तो फ्रांस, जर्मनी और यूके ने जनवरी 2019 में इसका ऑल्टरनेटिव द इंस्ट्रूमेंट इन द सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस लॉन्च किया था, जिससे यूएस सैंक्शंस के बावजूद ईरान के साथ एक लिमिटेड कैपेसिटी में ट्रेड किया जा सके। नवंबर 2019 में यूरोपियन यूनियन की 6 कंट्रीज, जिनमें फिनलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं, इन्होंने इंस्टेक्स ज्वाइन किया, जिससे ईरान के साथ साइंड जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA के कंडीशंस मेंटेन किए जा सकें। आज इंस्टेक्स का यूज़ ऑल्दो केवल उन फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए किया जा रहा है जिससे फूड और मेडिसिन का ट्रांसफर हो सके, लेकिन इसने यूरोपियन यूनियन के डॉलर सिस्टम से दूर जाने की डिबेट को एक नई दिशा दे दी है। जनवरी 2021 में यूरोपियन कमीशन को सबमिटेड एक ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर ने कई स्टेप्स आउटलाइन किए, जिससे डॉलर से EU को मॉनेटरी इंडिपेंडेंस मिल सकेगी। आज यूरोपियन यूनियन अपनी करेंसी यूरो को इंटरनेशनली बूस्ट करने के कई प्रयास कर रहा है और इसके साथ डिजिटल यूरो को लॉन्च करने की पॉसिबिलिटी भी ढूंढ रहा है, जिससे US सैंक्शंस के बियॉन्ड भी वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी रख सके। इंडिया ने भी यूरोपियन यूनियन के एफर्ट्स को सपोर्ट किया है, जिससे ईरान के साथ ट्रेडिंग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जा सके। इंडिया ने ब्रिक्स देशों के एक जॉइंट पेमेंट सिस्टम को भी डेवलप करने की बात कही है, जिसके तहत मेंबर कंट्रीज लोकल करेंसी में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने भी इस बात की पॉसिबिलिटी दर्शाई है कि आने वाले समय में वो अपने ऑयल ट्रेड को डॉलर बेस्ड डोमिनेशन से बाहर लेके जा सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो ये US के ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है, जो उसके राइवल रशिया और चाइना के लिए हेल्पफुल होगा, जो अपनी डोमेस्टिक करेंसीज में ऑयल ट्रेड करना चाहते हैं। दोस्तों, आज भी डॉलर इंटरनेशनल कॉमर्स की प्राइमरी करेंसी बना हुआ है, जहां दुनिया भर के 60% फॉरेक्स रिजर्व्स डॉलर्स में हैं और सारे इंटरनेशनल लोन्स और डेब्ट सिक्योरिटीज का 50% डॉलर्स में ट्रांजैक्ट किया गया है। आज भी US गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मार्केट वर्ल्ड की सबसे डीप और लिक्विड मार्केट है, जिसने 2008 के रिसेशन या कोविड-19 के इकोनॉमिक शॉक में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ हेवन का काम किया है। फिर भी US इकोनॉमी ग्लोबल आउटपुट के घटते हुए शेयर्स और फाइनेंशियल सिस्टम में होने वाले डिस्ट्रप्शंस ने डॉलर के ग्लोबल रिजर्व करेंसी होने की पोजीशन के अगेंस्ट कई क्वेश्चंस रेज किए हैं। जहां 1960 से 2019 के बीच ग्लोबल GDP में US का शेयर 40% से घटकर 24% हो गया है, वहीं इसी पीरियड में चाइना का शेयर 4% से बढ़कर 16% तक जा पहुंचा है। आज इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर डॉलर के सामने 3 राइवल्स खड़े हैं: यूरोपियन यूनियन का यूरो, जापान का येन और चाइना का रेनमिनबी। दुनिया भर के देशों के फॉरेक्स रिजर्व्स का 21.2% कॉन्स्टिट्यूट करते हुए यूरो आज वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी है। यूरो के कई ऐसे एडवांटेजेस हैं जो उसे आज डॉलर के अगेंस्ट एक अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यूरो की इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन यानी कि EMU का आज एक लार्ज इंटरनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो ग्लोबल ट्रेड में सेंट्रल रोल प्ले करता है। इसके अलावा यूरोप के फाइनेंशियल मार्केट्स और यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की जाने वाली पॉलिसीज यूरो को इंटरनेशनल एक्सचेंज की एक स्ट्रॉन्ग मीडियम बनाती हैं। दोस्तों, यदि जापान के येन की बात की जाए तो आज दुनिया भर के फॉरेक्स रिजर्व्स का वो 6% कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो उसे डॉलर और यूरो के बाद वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी बनाती है।
लेकिन येन के इंटरनेशनलाइजेशन में कई स्ट्रक्चरल और पॉलिसी बैरियर्स हैं जो उसके इंटरनेशनलाइजेशन पे रोक लगाते हैं। इसके अलावा आज भी जापान के इंपोर्ट्स का एक सिग्निफिकेंट शेयर डॉलर में किया जाता है, जिसके कारण अपनी इकोनॉमी को डी डॉलराइज करना जापान के लिए कठिन है। दोस्तों, इस रेस में चाइना की रेनमिनबी डॉलर, यूरो और येन से काफी पीछे है। अराउंड द वर्ल्ड 2020 के अंत तक भी केवल 2.2% फॉरेक्स रिजर्व्स रेनमिनबी में थे। इस बात के बावजूद आज रेनमिनबी को डॉलर के ग्रेटेस्ट लॉन्ग टर्म थ्रेट की तरह देखा जा रहा है। इस थ्रेट के पीछे चाइना की 1980s के बाद से रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल इकोनॉमी में रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल ट्रेड में सेंट्रलिटी है। चाइना आज 128 देशों का यूएस से बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। CIPS सिस्टम, डिजिटल रेनमिनबी और ऐसे कई स्टेप्स के साथ चाइना आज डॉलर को अंडरमाइन करने के एग्रेसिव और एक्सप्लिसिट स्टेप्स ले रहा है। 2016 में IMF द्वारा रेनमिनबी को स्पेशल ड्राइंग राइट्स करेंसीज में इंक्लूड करना चाइना के इन्हीं एफर्ट्स का आउटकम है। दोस्तों, स्पेशल ड्राइंग राइट्स या SDR एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जिसमें IMF अपने मेंबर्स के रिजर्व्स को हेल्प करने के लिए देता है। इसकी वैल्यू आज 5 करेंसी से डिटरमाइन की जाती है: डॉलर, यूरो, पाउंड, येन और चाइना की रेनमिनबी। इसके बाद भी रेनमिनबी आज कई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस कर रहा है। आज भी चाइना अपने कैपिटल अकाउंट पे एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल बनाए रखता है, जिससे देश के अंदर फॉरेन कैपिटल के इनफ्लो और आउटफ्लो को रेगुलेट करता है। इसके अलावा चाइना का सेंट्रल बैंक भी रेनमिनबी के एक्सचेंज रेट्स को कंट्रोल करता है, जहां वो रेनमिनबी का एक्सचेंज रेट फ्री फ्लोइंग मार्केट से कम बनाए रखता है। चाइनीज बैंक के इस एफर्ट से चाइना के एक्सपोर्ट्स चीपर और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। चाइना हांगकांग में भी एक अनसर्टेन फ्यूचर फेस कर रहा है। हांगकांग आज चाइनीज मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मेन चैनल है, जहां चाइना के 2/3 से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हांगकांग के थ्रू ही आते हैं। चाइना द्वारा जून 2020 में नेशनल सिक्योरिटी लॉ को इंट्रोड्यूस करना और इसके बाद हुए प्रोटेस्ट ने हांगकांग में चाइनीज फ्यूचर को अनसर्टेन बना दिया है। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत इंडिविजुअल्स और कंपनीज को मेनलैंड चाइना में लीगली सू करने के प्रस्ताव थे, जिससे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस वास्टली एक्सपैंड हो जाता। इस लॉ के पास होने के बाद अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यह पाया है कि 40% से ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनीज आज हांगकांग से अपने ऑपरेशंस बाहर ले जाने के प्रपोजल को कंसीडर कर रही हैं। यदि ऐसा होता है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की तरह हांगकांग ने जिस रोल को गेन किया है वो डाउनग्रेड हो जाएगा और इससे चाइना के रेनमिनबी को इंटरनेशनलाइज करने के एफर्ट्स को एक सीरियस सेटबैक मिल सकता है। दोस्तों, ये चैलेंजेस अभी कितने ही सीवियर लगते हों, लेकिन चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन द्वारा डॉलर के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने के अटेम्प्ट्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इन एफर्ट्स में सेंट्रल बैंक्स द्वारा लॉन्च की जाने वाली डिजिटल करेंसीज एक बूस्टर का काम कर सकती हैं। एडिशनली, यूएस के एग्जिस्टिंग सिस्टम्स की टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी के ऊपर भी आज क्वेश्चंस रेस किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2016 में हुए साइबर अटैक्स के एक सीरीज ने कई बैंक से स्विफ्ट द्वारा मैनेज किए जाने वाले अकाउंट्स की अथॉरिटी डिस्टेबलाइज कर दी थी। हाल ही में एक सक्सेसफुल साइबर अटैक की मदद से बांग्लादेश सेंट्रल बैंक से $81 मिलियन की चोरी की गई है। 2018 में नए साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को अडॉप्ट करने के बावजूद स्विफ्ट द्वारा मैनेज्ड अकाउंट्स में फ्रॉड और साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला आया है। 2016 के बाद से हर 5 में से 4 स्विफ्ट मेंबर्स ने एटलीस्ट एक फ्रॉड की इंसिडेंट रिपोर्ट की है। सिक्योरिटी कंसर्न्स और ट्रांजैक्शन स्पीड की नीड को देखते हुए डिजिटल करेंसीज को वाइडली अडॉप्ट किया जा रहा है। यदि डिजिटल करेंसीज का यूज इसी तरह बढ़ता रहा तो शायद ये डॉलर डोमिनेटेड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमिनिश कर सकती है। चाइना आज डिजिटल रेनमिनबी के लॉन्च के बाद अपने कैपिटल अकाउंट को लिबरलाइज कर फाइनेंशियल मार्केट डेवलप कर सकता है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर को रिप्लेस कर रेनमिनबी को डायरेक्ट ट्रेड के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसा करने पे स्विफ्ट जैसे इंटरमीडियरीज जो यूएस डोमिनेंस में काम करती हैं उन्हें बाईपास करना पॉसिबल होगा। रशिया और यूरोपियन यूनियन भी आज डिजिटल करेंसीज के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे वो डॉलर रिलायंस से दूर जा सकें। यदि ये देश समय के साथ अपने एफर्ट्स को सस्टेन रख पाते हैं तो आगे चलकर हम चाइना, रशिया या यूरोपियन यूनियन द्वारा डॉलर के इन्फ्लुएंस को कम करता हुआ देखेंगे। दोस्तों, डॉलर के इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के प्रीवियस अटेम्प्ट्स ने अभी तक कोई सिग्निफिकेंट गेन हासिल नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स का प्रॉपर्ली डेवलप ना हो पाना और उनका लेस इंटरनेशनल एडॉप्शन। जब तक ऑल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम्स एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जितने इफेक्टिव ना हो जाएं और उन्हें वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज अडॉप्ट ना कर लें,
डॉलर और यूएस द्वारा डोमिनेटेड बैंकिंग सिस्टम्स को बॉयकॉट करना पॉसिबल नहीं होगा। चाइना आज भी रेनमिनबी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए ज़रूरी रिफॉर्म्स के ऊपर विचार कर रहा है, जिसके बिना रेनमिनबी को इंटरनेशनल करेंसी की तरह बूस्ट करना चाइना के लिए कठिन होगा। यूरो के इंटरनेशनलाइजेशन में भी सिमिलर चैलेंजेस हैं, जहां यूरोपियन यूनियन से बैंकिंग सेक्टर और कैपिटल मार्केट के बीच की इनकम्प्लीट इंटीग्रेशन इस प्रोसेस को हिंडर करती है। इन चैलेंजेस के कारण भी डॉलर को उसके पोजीशन से हटाना कठिन है और इसमें कंसिडरेबल टाइम लग सकता है। लेकिन इन देशों के एफर्ट्स को देख इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज यूएस छोड़ वर्ल्ड की दूसरी सारी बड़ी इकोनॉमीज इंटरनेशनल करेंसी के रोल में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाना चाह रही हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी डॉलर के सामने आने वाले नए चैलेंजेस की, जिसके ऊपर काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। आपके हिसाब से वो कौन सी करेंसी है जो आगे चल के डॉलर को चैलेंज कर सकती है और उसके सबसे बड़े राइवल के रूप में निकल के आएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।